Hi everybody, welcome to the fourth case of partial differential equation. Sorry इस बार थोड़ा सा गैप हो गया क्योंकि again I was a bit ill because of throat infection. So in this case हम लोगों ने पहले जो तीन केसेस देखे उसमें आपने देखा कि फर्स्ट केस वॉज ऑफ एक्सपोनेंशियल e रेज टू पावर x प्लस वाई फॉर्म में ax प्लस by, मतलब एक्सपोनेंशियल का केस था. सेकेंड केस वो साइन एंड कॉस, ट्रिग्नोमेट्री के दो फंक्शन थे जिसमें सिर्फ साइन और कॉस इंक्लूड होता था. और थर्ड फंक्शन था एक्स एंड वाई का जिसमें एक्स एंड वाई इंक्लूड होते थे, सिर्फ एक्स एंड वाई, ना उसमें साइन कॉस रहता था ना उसमें एक्सपोनेंशियल. लेकिन जो फोर्थ केस रहेगी वो इन तीनों का मिक्सचर रहेगा या इन दोनों के अलावा दूसरा कोई भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आया जैसे कि टैन, कॉट, सेक, कोसेक, ये चारों में से कोई आता है, या साइन के साथ सपोज एक्सपोनेंशियल की टर्म मल्टीप्लिकेशन में आ गई, या साइन के साथ जैसे यहाँ पे है कॉस के साथ वाई मल्टीप्लिकेशन में आ गया है, जिसको हम लोग कोई भी फॉर्मूला अप्लाई करके सेपरेट नहीं कर सकते. तो उस केस में हम लोग यूज़ करेंगे केस 4. हम लोग केस 4 से सॉल्व करेंगे. केस 4 के लिए हम लोग पहले इसको डी के फॉर्मेट में लिख लेते हैं, दैट इज डी स्क्वेयर प्लस डी डैश minus 6d dash square z is equal to y cos x. Now the auxiliary equation becomes m square plus m minus 6 equal to 0. माइनस 6 के दो फैक्टर से 3 and 2 मल्टीप्लिकेशन माइनस आ रहा है और एडिशन प्लस आ रहा है. इसका मतलब बड़े नंबर को प्लस साइन है, छोटे नंबर को माइनस साइन है. तो हम लोग को m प्लस 3 m माइनस 2 इक्वल टू 0. सो m इज इक्वल टू माइनस 3 and 2. ये हमारे आगे रूट्स. नाउ द CF विल बी F1 y माइनस 3x प्लस F2 y प्लस 2x. यहाँ तक तो आपको पता था CF का. अब हमको PI इसको केस 4 अप्लाई करना है. तो केस 4 कैसे करते हैं? PI इज इक्वल टू 1 अपॉन, अब तक जो तीन केसेस थी उसमें हम लोग क्या करते थे, ये जो इक्वेशन हमने जो लिखा है डी का इक्वेशन उसको हम लोग यहाँ पे पुट करते थे. लेकिन सिर्फ केस 4 में हम लोग ऐसा नहीं करेंगे. हम लोग ये इक्वेशन हमारे केस 4 में काम का नहीं है. इसमें हमको क्या करना है कि जैसे यहाँ पे m प्लस 3 जैसे स्प्लिट करने के पहले जो इक्वेशन आता है उसको हमको यहाँ पे डी और डी डैश के फॉर्मेट में लिखना है. या फिर आप ऐसे ध्यान में रखिए कि हमें ऐसे लिखना है कि डी यहाँ पे क्या है -3 है तो यहाँ पे लिखना है +3 डी डैश, मतलब डी एंड डी डैश कॉमन रहेंगे, सिर्फ बीच में रहेगा. अगर यहाँ पे -3 है तो यहाँ पे लिखेंगे +3 और वैसे ही दूसरी ब्रैकेट यहाँ पे +2 है तो यहाँ पे रहेगा -2 डी डैश y cos x. समझे आप? अगर यहाँ पे होता कि 4n-5 तो यहाँ पे हम लिखते -4n+5, मतलब उल्टी साइन करके हमको यहाँ पर अंदर लिखना है. डी डैश तो कॉमन है, मतलब हमको ये इक्वेशन यूज़ नहीं करना है जो हमने अदर 3 केसेस में किया था. ये करने के बाद में हमें एट ए टाइम 1 ब्रैकेट सॉल्व करना है. तो एक ब्रैकेट सॉल्व करने के लिए हमको उसको इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करना होता है, तो दूसरी ब्रैकेट हम लोग वैसे रखेंगे. सॉरी, मेरा जो थ्रोट है वो आज भी बराबर ठीक नहीं हुआ था, लेकिन बहुत डिले हो गया था, बहुत 8-10 दिन का गैप हो गया था. मेरा थ्रोट पूरा रिकवर अभी तक नहीं हुआ है, इसलिए वीडियो शूट में जो आवाज़ है वो शायद आपको हेडफोन लगा के सुनने पड़ेगी. t प्लस 3 डैश यहाँ पे हो गया इंटीग्रेशन. अब हमको y की जगह पुट करना होता है. ये केस को आप ध्यान से देखिए, थोड़ा डिफरेंट केस है. यहाँ पे c माइनस 2x, क्यों? क्योंकि हम लोग ये ब्रैकेट के लिए सॉल्व कर रहे हैं. तो यहाँ पे -2 का फैक्टर है इसलिए हम लोग यहाँ पे -2 लिखते हैं. अगर हम लोग पहले ये सॉल्व करने लेते तो इस ब्रैकेट को वैसे ही रखते और इसको इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करते वक्त y इज इक्वल टू पुट करते c प्लस 3x, राइट. अब यहाँ पे इसको पुट कर दिया. अब इसमें जो है आपके कंसेप्ट अच्छे चाहिए, जो है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के. इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में लाइट रूल यूज़ होता है. आपको अगर पता होगा, लाइट रूल यूज़ करके हमको पहले इसको रीअरेंज करना होता है. तो ये तो अरेंजमेंट में ही है लाइट रूल के हिसाब से. ये हमारा हो गया u, यह हो गया हमारा v. तो हमको u इंटू वी का इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला अप्लाई करना है. अब d प्लस 3 डी डैश वैसे ही रख दिया. अब इसका इंटीग्रेशन कैसे रहेगा? u इंटीग्रेशन v dx माइनस, अब इसका इंटीग्रेशन कॉस का डायरेक्टली मैंने लिख दिया साइन, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ
डी डी एक्स ऑफ यू, यानी कि सी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0 एंड -2x का डेरिवेटिव हो जाएगा -2। अगर मैं इस -2 को बाहर ले लेती हूँ ब्रैकेट के तो ये हो जाएगा +2 एंड इंटीग्रेशन अगेन cos x, इंटीग्रेशन cos x अंदर में रहेगा विच विल बिकम sin x dx। और ये आखिरी जो इंटीग्रेशन रहता है वो, अगर आपको ये मैंने डायरेक्टली अप्लाई किया बाय पार्ट्स का, अगर आपको पता नहीं है तो मेरा एक लेक्चर है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का, उसके थ्रू एक बार जाइए। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आपको एक बार वो लेक्चर थोड़ा टाइम आपको देना पड़ेगा उसको, वो एक बार देख लिया तो आपको फोर्थ केस में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, राइट। d + 3d डैश, इसका आखिरी इक्वेशन बनेगा c - 2x हमारा क्या था y, तो वापस हमने y पुट कर दिया sin x प्लस, अब sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉस, तो ये प्लस का हो जाएगा फिर से -2 cos x। अब हमारा ये जो ब्रैकेट है इसके लिए पूरा सॉल्व हो गया और इसी हिसाब से हमको इस ब्रैकेट को भी सॉल्व करना है। तो इस ब्रैकेट के वक्त हमने y को पुट किया था c - 2x, इस ब्रैकेट को सॉल्व करते वक्त हम लोग y को पुट करेंगे c + 3x, ठीक है। अब हमारा इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन y की जगह हम करेंगे c + 3x इंटू साइन एक्स -2 इंटीग्रेशन cos x dx, ठीक है। अब यहाँ पे बाय पार्ट्स लगेगा और यहाँ पे सिंपल cos का हमको इंटीग्रेशन करना है, दैट इज साइन। नाउ c + 3x u इंटीग्रेशन v dx, साइन x का इंटीग्रेशन होता है -cos, तो यहाँ पे हो जाएगा, मैं माइनस साइन बाहर निकाल लेती हूँ, -cos x माइनस इसका डेरिवेटिव 3 जो बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन x विल बी अगेन -cos और वो -cos का अगेन इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन x। अगर आपके कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर है तो आपको ये स्टेप अच्छे से समझ गई होगी, और अगर प्रॉब्लम है तो आप वो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का मेरा लेक्चर एक बार देख लीजिए। तो आपको यहाँ से मैंने जो किया है इंटीग्रेशन वो सिर्फ उसका बेसिक है, तो इसलिए मैंने थोड़ा फास्ट में किया है। -c + 3x हमारा क्या था, c + 3x को हमने y को पुट किया था c + 3x, तो वापस हम लोग y पुट कर देते हैं और ये इंटू है cos x एंड 3 sin x -2 sin x, ये बन गया sin x। तो ये हो जाएगा हमारा PI फॉर केस नंबर 4। तो केस नंबर 4 में हमको क्या करना है, CF तक तो सेम है, उसके बाद में PI के वक्त हम लोग जो 3 जो केसेस थे उसमें हम लोग ये जो इक्वेशन है वो पुट करके सामने सॉल्व कर देते हैं। तो इसमें वैसा नहीं करते हुए हमको जो रूट्स आए हैं हमारे, वो रूट्स के अपोजिट हमको d डैश के साथ रखना है और d डैश d डैश इनको फिक्स रख के सिर्फ बीच वाली टर्म चेंज करना है। -3 रूट है तो +3, +2 रूट है तो -2। ये दो आने के बाद में एक एक करके हमको एक एक को इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करके सॉल्व करना है। पहले हमने इसको वैसे ही रखा, इसको इंटीग्रेशन सॉल्व किया। इसको इंटीग्रेशन करते वक्त एक रूल ध्यान में रखना है केस 4 के लिए कि y = c, यानी कि d की जगह c पुट करना है, -2 को वैसे ही रखना है जैसे यहाँ पे मैंने साइन चेंज करके लिखा था, यहाँ पे साइन नहीं चेंज करना है अभी, -2 को -2 ही लिखना था और d डैश की जगह हमको करना है x, वो पुट करके हमें अच्छे से आना चाहिए इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, लेकिन अगर आपके बहुत ही अच्छा इंटीग्रेशन है, बेसिक क्लियर है, तो फिर आपको ज़रूरत नहीं है देखने की। लेकिन अगर बेसिक क्लियर नहीं है तो फिर आपको एक बार वो लेक्चर देखना पड़ेगा। फिर ये पुट करने के बाद बाय पार्ट्स लगाया, फिर इसका जो आंसर आया उसको वापस c - 2x की जगह जो y था वापस पुट कर दिया, फिर ये आया। फिर हमने जैसे इस ब्रैकेट को लेके सॉल्व किया था वैसे ये बची हुई ब्रैकेट को जो बाहर थी उसको लेके इंटीग्रेशन में सॉल्व किया। इसको y = c - 2x पुट किया था, इसको पुट करेंगे c + 3x, क्योंकि ये +3 वाली टर्म को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। फिर ये आगे हमारा PI का फाइनल आंसर। तो बाकी आप इस टाइप के और भी केस 4 के जितने भी एग्जांपल्स होंगे आप सॉल्व करके देखिए, क्योंकि इस वाले टाइप में कुछ बहुत डिफरेंस तो आता नहीं है, बस ये इसी टाइप से रहते हैं प्रॉब्लम। इसके लिए मैंने एक ही प्रॉब्लम लिया है। जो केसेस में डिफरेंट टाइप से आते हैं उसके मैंने 2 या 3 प्रॉब्लम लिए हुए, जैसे प्रीवियस केस में लिए थे। सो ये इसमें जो अगर डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में डालिए आप डाउट, तो मैं उसको तुरंत सॉल्व करके आपको वापस उसका
आंसर भेजूंगी। और व्हाट्सएप नंबर भी मैं प्रोवाइड करती हूँ, उस पर भी आप अपनी डिफ़िकल्टीज़ पूछ सकते हैं, अपने रिव्यूज़ दे सकते हैं, आप कुछ सजेशंस भी दे सकते हैं। अगर मेरे वीडियो के इम्प्रूवमेंट के लिए अगर वो काम में आते हैं तो मैं ज़रूर अप्लाई करूँगी। तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करिए। एंड आप अपने दोस्त हैं या रिलेटिव हैं जिनको मैथ्स में डिफ़िकल्टीज़ आती हैं, जिनका मैथ्स बैक आ रहा है बार बार, उनको रिकमेंड कर सकते हैं वीडियोज़। अगर वो दूसरे सिटी में रहते हैं और नागपुर सिटी में रहते हैं तो क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं डायरेक्टली, अगर पर्सनल अटेंशन करके सीखना हो तो। या फिर मेरे वीडियो सफिशिएंट है आपको पेपर निकालने के लिए, तो मोर देन इनफ है वो एग्जाम्पल्स। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। बाय फॉर नाउ, टेक केयर।